जितेंद्र सिंह जी, मंगलमय शुभकामना। परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। राघवेंद्र सरकार आप लोगों को शक्ति और सामर्थ्य दे। दिन बंधु मंगलमय शुभकामना। राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम दैहिक दैविक भौतिक तापों से निवृत्त करें। उंगली तो दबाना नहीं है ना, इस पर उंगली तो नहीं दबाना है ना, जिसकी आवाज़। हो गया समय। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो। नमोस्तु चन्द्रार्कमरोद्गणेभ्यः। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। श्री गुरु चरण सरोज रजा निगमन मुकुर सुधार। अवर्णो रघुवर विमल जसा जोधायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत माता की वंदन करते हुए
आप लोगों की सेवा में मैं प्रस्तुत हूँ। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों का निवारण राम नाम के अवलंबन से होता है। आज राष्ट्र एवं संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस नामक संक्रामक से पीड़ित है। इससे निवृत्त होने के लिए संपूर्ण राष्ट्र की स्वास्थ्य की कामना करते हुए संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और कोरोना वायरस मुक्त विश्व हो, इस मंगलमय शुभ कामना के लिए पूर्वजों ने जो मार्ग तय किया, बताया, उसी मार्ग के अनुसरण करने के लिए आप सभी को मैं आवाहित कर रहा हूँ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। धर्म सम्राट स्वामी पात्री जी महाराज की जय हो। प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य महेश्वरानंद सरस्वती जी सुमेरु पीठाधीश्वर काशी के चरण कमलों में वंदन, नमन एवं दंडवत करते हुए वर्तमान शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती सुमेरु पीठ काशी को नमो नारायण करते हुए आप सभी के सेवा में प्रस्तुत। भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान जिनकी मातृभूमि है, पितृभूमि है, पुण्य भूमि है, सभी का कर्तव्य है कि अनुशासित होकर जो अदृश्य शत्रु कोरोना वायरस राष्ट्र को एवं संपूर्ण विश्व को पीड़ित कर रखा है, इससे मुक्ति के लिए हम सभी का प्रयास करना परम कर्तव्य है। सरकार एवं सरकारें जो भी दिशा निर्देश दे रही हैं, उनका संयमित होकर, अनुशासित होकर पालन करना हम सभी का नैतिक दायित्व एवं कर्तव्य है। शशि भूषण सिंह। हाँ, शशि भूषण बाबू, जय हिंदू राष्ट्र और आपका अभिनंदन है। परिवार की मंगलमय शुभकामना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से करता हूँ कि आप सभी का मंगलमय हो। इस कोई भी समस्या जब सामने आती है तो समस्या के निदान के लिए राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा क्षण नहीं विचलित होते हैं, क्षण एक न धीरज खोते हैं। तो आज हम जो भारतवर्ष को भारत माता के नाम से वंदन करते हैं, स्मरण करते हैं, वो सभी का कर्तव्य है कि धैर्य और संयमित तरीके से वैज्ञानिकों के दिशा निर्देश का पालन करें। इसी से कोरोना वायरस पराजित होगा और राष्ट्र एवं विश्व विजयी होगा। संपूर्ण विश्व और संपूर्ण राष्ट्र की मंगलमय शुभकामना करते हुए संत श्याम जी पराशर द्वारा व्यक्त किया हुआ गोस्वामी तुलसीदास कालीन भारत के संदर्भ में
आप सबकी सेवा में मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ। भारतीय राष्ट्र निर्माताओं में गोस्वामी तुलसी जी महाराज का भी अपना एक विशेष स्थान है। गोस्वामी जी महाराज निसंदेह महान राष्ट्र निर्माता कवि थे। सबसे पहले कवि वह परमात्मा था जिसने वेद काव्य का रचना। दूसरे कवि थे ऋषि थे जिन्होंने देवस्य काव्य के तत्व का साक्षात्कार किया। तीसरे कवि वे महात्मा थे जिन्होंने उपनिषदों के ब्रह्म ज्ञान के अमृत जल से संसार की आत्माओं को परम पवित्र बनाया। चौथे कवि स्मृतिकार मनु, पराशर, वशिष्ठ, अत्रि, याज्ञवल्क्य इत्यादि थे जिन्होंने देश को जीवन का जीने का ढंग सिखाया। अंत में कवि कुलगुरु कालिदास, भवभूति, अश्वमेघ, अश्वघोष, भर्तृहरि, जयदेव, बाण, कल्हन, दंडिन, सुबंधु भूषण, बंकिम बाबू, रविंद्रनाथ ठाकुर, मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि दिनकर प्रभृति महापुरुष हुए जिन्होंने अपने काव्य प्रकाश से अनंत तक के लिए भूतल को प्रकाशमान बना दिया। तो आज धैर्य और अनुशासन का परिचय देते हुए राष्ट्र को प्रकाशमान बनाने के लिए हम सभी को कृत संकल्पित हो जाना है और संकल्प लेना है कि तूफान और आंधी हमको न रोक पाए। वो और थे मुसाफिर जो पथ से लौट आए। संकल्प कर लिया तो संकल्प बन गए हम, मरने के सब इरादे जीने के काम आए। तो वेद में सब विद्या बीज रूप में विद्यमान है। ब्रह्म और जीव क्या है, उनमें परस्पर कैसा संबंध है इत्यादि अनेक विद्याएं जिनको जान लेने पर फिर किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे सर्वोत्तम ज्ञान के भंडार का नाम वेद है। उपनिषद भी वेद के ज्ञान मार्ग के पथ प्रदर्शक हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्म कांडों की विवेचना है, स्मृतियों में ज्ञान और कर्म दोनों के सत्य असत्य रूप का विश्लेषण। सर्वसाधारण संस्कृत साहित्य में भर्तृहरि के 3 शतकों का बहुत ऊंचा स्थान है। वह अपने ढंग का अद्वितीय ग्रंथ है। इस साधु दार्शनिक ने अपने हीरक के सम्मान में प्रेम, नैतिकता और धार्मिक गीतों की बड़ी सुंदरता से संवारा है। लेखक ने प्रेमियों की आशा निराशा, क्रोध, उपासना आदि भावों का बड़ी कुशलता से चित्रण किया है। मेघदूत का कविता बड़ी सुंदर है। मदक्रांता छंद में कवि एक निर्वासित प्रेमी का प्रियतमा के नाम संदेश भेजा। उपमा में तो कालिदास ने कमाल कर दिया। कुमार संभव में कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन है। रति का विलाप पढ़ने योग्य है। रघुवंश में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक अयोध्या के महाराजाओं का इतिहास है। कालिदास ने 3 नाटक प्रेम गाथाएं हैं, परंतु शकुंतला नाटक इतिहास के आधार पर कवि की अद्भुत रचना है। भवभूति उत्तर रामचरित्र में वीर रस में लिखा है, परंतु करुणा रस प्रधान है। कवि वे राम के द्वारा सीता को वाल्मीकि भगवान के आश्रम में भेजने का वर्णन है।
लौह कुश का राम सेना से युद्ध कवि की कल्पना का ही चमत्कार है। जयदेव की विचारधारा से किसी का भले ही मतभेद हो, परंतु गीत गोविंद में भाषा के प्रवाह का तथा लालित्य का तो मानना ही पड़ता है। बुद्ध चरित्र तथा सौंदर्यानंद ज्ञान के भंडार हैं। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के लेखनी का कमाल है। समस्त नाटक में स्त्री का पार्ट नहीं के बराबर है, तथापि नाटक में सजीव रोचकता है। षड्यंत्रों की सृष्टि और संहार, राजनीतिक ग्रंथियों को सुलझाना और उलझाना ग्रंथकार के प्रतिभा का आश्चर्यजनक नमूना है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का वर्णन, ऐतिहासिक रचनाओं में बाण हर्षचरित्र भी अच्छा ग्रंथ है। कादंबरी में बाण ने अपनी पूरी प्रतिभा दिखाई। भाषा पर बाण का कितना कंट्रोल है, यह तीन पृष्ठों के लंबे समासों से अच्छी तरह पता चल सकता है। दंडन का 10 कुमार चरितम कुछ एक रहस्यमय कहानियों को गड़बड़ उठाला है। सुबंधु का बासव दत्ता एक प्रेम कहानी है। वत्सायन का कामसूत्र गृहस्थ के सुख शांति के लिए एक अच्छा ग्रंथ है। जिन ऋषियों ने संसार को मायाजान त्यागवाद का उपदेश दिया था, उन्हीं में से एक महात्मा ने संसार के कल्याणार्थ इस ग्रंथ की रचना की। हितोपदेश तथा पंचतंत्र गद्य पद मिश्रित नीति ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों में एक ब्राह्मण शिक्षक द्वारा शासन व्यवस्था के सिद्धांत, गृहस्थ एवं वैयक्तिक चरित्र संबंधों बहुत सी कथाएं कही गई है। शिशुपाल वध, ऋतु संहार, बृहत कथा, मृक्ष कटिका प्रबोध, चंद्रोदय रत्नावली, नागानंद नैषिद्ध चरित्र, भट्टी काव्य, कीर्तार्जुन, नलोदय, जानकी हरण, गीत कहो या हर विजय, राजतरंगनी, विक्रमा देवचरित, कवि रहस्य, सेतुबंध प्रभृति संस्कृत साहित्य के अनेक ग्रंथ पढ़ने योग्य हैं। भारत के कण कण में उसके अतीत कला का चमत्कार है। भारतीय कलाकारों ने पुनीत भाव को की कूंची लेकर सुंदर के श्री चरणों में जो कुछ समर्पित किया है, वह हृदय के अनुभव की चीज है। उसी ने संसार में भारत का नाम उज्जवल किया। उसी ने वसुंधरा के कोने कोने को ढूंढकर लोगों को गिरी गुफाओं से निकालकर सभ्यता का आलोक दिलाया था। उसी ने अनेक तूफानों के बीच में भी अपनी राष्ट्रीयता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें प्रोत्साहित किया। आओ हम बढ़ें, आदर सत्कार श्रद्धा भक्ति के साथ भारत के उन सभी ज्ञात अज्ञात योद्धाओं, संतों, कवियों के चरणों में कृतज्ञता के पत्र पुष्प भेंट करें। प्रताप को महाराणा प्रताप किसने बनाया? गोस्वामी तुलसीदास ने। देशद्रोही मान सिंह को अंतिम दिनों में देशभक्ति का पाठ किसने पढ़ाया? तुलसीदास ने। सुनिए, चित्तौड़ की पवित्र भूमि न केवल राजपूताने के लिए ही पवित्र स्थान है, अपितु सारे भारत के लिए गौरव का कारण और तीर्थ स्थान है। इस भूमि को रानी पद्मावती ने अपने ही समान 13 सहस्त्र सखियों सहित रक्त से
सींच कर पवित्र किया। इस भूमि की रक्षा के लिए जयमल फत्ता ने अपने सिर दिए, बप्पा रावल ने अपने शरीर का रुधिर अर्पण किया। सहस्त्रों राजपूतों ने उठती जवानी में अपने प्राण इसके सम्मान की रक्षा के निमित्त उत्सर्ग कर दिए। वीरांगनाओं के पुण्य पुरुष वेश धारण कर शत्रु की कठिन शस्त्रों का प्रहार अपने कोमल अंगों शरीरों पर सहन किया। निसंदेह चित्तौड़ का एक एक रजकण मस्तक पर धारण करने योग्य है। शताब्दियां व्यतीत हो गई, परंतु आज तक उसके गहरे रक्त के प्रवाह की लालिमा चित्तौड़ के भूमि से नहीं मिटी। प्रताप ने दृढ़ प्रतिज्ञा को जब तक प्यारे चित्तौड़ की को दासता के कलंक से मुक्त कर कर उसके कीर्ति ध्वज को पूर्ववत न फहरा दूंगा, न दाढ़ी मुड़ाऊंगा, न सोने चांदी के पात्रों में भोजन करूंगा और न ही पलंग पर शयन करूंगा। प्रताप के सगे भाई तक उसका साथ छोड़ अकबर से जा मिले। मान सिंह भगवान दास का तो कहना ही क्या, परंतु प्रताप ने हिम्मत नहीं हारी। स्वाभिमान की पताका को उसने कदापि नीचा न होने दिया। आंधियां आई, तूफान आए, बड़े बड़े सुरमाओं के दिल दरखत भी जड़ से उखड़ गए, परंतु राजस्थान का शेर चट्टान की तरह अटल रहा। यद्यपि आयु पर्यंत उन्होंने कष्ट भोगे, परंतु अकबर को भी उस सुरमा ने सुख के नींद नहीं सोने दिया। स्वतंत्रता के पुजारियों का ढंग ही निराला है। कौन सी विपत्ति और संकट है जो उन्हें सहने नहीं पड़ते। यदि प्रताप चाहते तो जरा सी जीभ हिलाकर वे दरबार में बड़ा से बड़ा रुतबा पा सकते थे, परंतु यदि ऐसा होता तो आज मान सिंह और प्रताप सिंह में भेद ही क्या रहता। प्रताप की घर घर में पूजा होती है। मान सिंह का नाम सुनते ही लोग घृणा से मुंह फेर लेते हैं। हल्दी घाटी का मैदान मान सिंह अपने भांजे सलीम के साथ लिए लाखों तुर्कों की फौज बाद अपने अपमान का बदला लेने आ गया। प्रताप के आत्मबलिदानियों भी मोर्चे पर जाने को तैयार हुए। राजस्थान का शेर अपने आत्मबलिदानियों को संबोधित करते हुए बोला, मेरे सूरवीर क्षत्रियों, आज हम अपनी स्वतंत्रता के रक्षा के लिए और दिल्ली के बादशाह से अपना धर्म बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम लोग कायर नहीं हैं, डर कर मुसलमानों को अधीन हो जाए यह स्वीकार नहीं। मेवाड़ के सूरवीर राजपूतों प्राण त्याग देंगे, परंतु सूरवीर राजपूत देश न त्यागेंगे। हम लोग मेवाड़ की स्वाधीनता की रक्षा के लिए अंत तक युद्ध करेंगे और अपने पराक्रम द्वारा शत्रु को दिखा देंगे हमारे रगों में अभी भी अपने पूर्वजों का रक्त बाकी है। युद्ध के लिए कटिबद्ध हो जाओ, चलो आगे बढ़ो, शत्रु को मेवाड़ खड़ग का स्वाद चखाओ। एक लिंग भगवान की जय, मेवाड़ाधिपति की जय, हिंदू धर्म की जय, जय जय की ध्वनि आकाश गूंजने लगा। जैसे भूखा सिंह हरिण पर छलांग लगाता है, वैसे ही राजपूतों के हाथ में नंगी तलवार ले तुर्कों पर टूट पड़े। संवत 1632 के श्रावण सुदी सप्तमी के दिन
हल्दी घाटी का युद्ध स्थान मेवाड़ के इतिहास में सदैव के लिए स्मरणीय हो गया। उस दिन मेवाड़ के सूरवीरों के रुधिर से हल्दी घाटी रक्त वर्ण हो गई थी। कविता में कितनी महान शक्ति है। शिवाजी औरंगजेब के जेल से भागकर पूना लौट रहे थे। रास्ते में एक जंगल में चलते चलते उन्हें एक नवयुवक मिला। तुम कहाँ जा रहे हो नवयुवक? साधु भेषधारी शिवाजी ने प्रश्न किया। मैं जा रहा हूँ शिवाजी के पास। आपका प्रयोजन? कौन है? स्वामी जी नमो नारायण। आदेश। जय हिंदू राष्ट्र। आपके तपस्या से संपूर्ण राष्ट्र का कल्याण होगा, यह हमको पूर्ण विश्वास है। सादर जय हिंदू राष्ट्र। मैं जा रहा हूं शिवाजी के पास। आपका प्रयोजन? शिवाजी को तारीफ तो मैंने बहुत सुनी थी, परंतु औरंगजेब के दरबार में शिवा की वीरता को देखकर उस तारीफ को मानो 4 चांद लग गए हैं। मुझे पक्का विश्वास हो गया कि यही सुरमा देश का कल्याण करेगा। मुझे विश्वस्त रूप से पता चला है कि शिवाजी आज कल में पूना पहुंचने वाले हैं। मैं उनको वीरता के फूलों की कविता की माला पिरोऊंगा। तो आप कवि हैं? आपका नाम? मेरा नाम भूषण है। परंतु भूषण जी महाराज, हमें भी तो एक आध कविता की पंक्तियाँ सुनाओ। हम भी पूना जा रहे हैं। शिवाजी हमारा बड़ा मान करते हैं। हम कल शिवाजी से आपकी भेंट करा देंगे, परंतु जरा एक आध कविता तो सुनाओ। तो अच्छा लो सुनो। चेतक देश बल्य दल के बल, सिंहगढ़ चंगुल चाप के चारुई, रूप गुमान हरियो गुजरात को, सूरत के रस पंकज पेल मुलेक्ष मलयो भक्ते। तो भूषण जी ने अपने कविताओं की कुछ पंक्तियां सुनाई। वाह भाई भूषण, तुम तो बहुत अच्छे कवि हो। शिवाजी से न केवल तुम्हारी भेंट कराएंगे, बल्कि बहुत सा पुरस्कार भी दिलाएंगे। अच्छा, एक कविता और सुना दो। वह कविता सुनाओ जो औरंगजेब के दरबार में सुनाया था। दाढ़ी के रखैया की दाढ़ी सी रहती छाती, बाढ़ी मर्याद जस हर हिंदुआने की, कढ़ गई रैयत की मन के कसक, सब मिट गई ठसक तमाम तुर्काने की। मोटी भाई चंडी बिना चोटी के चबाए मसी, चोटी भाई संपत्ति चल चक्रता के घराने की। भूषण भक्त दिल्ली पति, दिल्ली धक धक सुनकर धार, शिवराज के मर्दाने की। हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र के नाम पर शिवाजी महाराज ने युद्ध छेड़ा और सफलता ने उनके चरण चूमा। संवत 1731 में उनका राज्याभिषेक हुआ। वे दुर्गा के बड़े भक्त थे। प्रतिवर्ष आश्विन के दशहरा पर बड़ी धूमधाम से कौन है? जय हिंदू राष्ट्र। उन्होंने अपने खड़ग का नाम भवानी रखा था, पर हमारी जाति के दुर्भाग्य से शिवाजी की वह भवानी तलवार भी भारत में ही है। हम लोग की अकर्मण्यता से वह लंदन चली गई और आजकल वही अजायब घर की
शोभा बढ़ा रही है। काव्य शक्ति का एक और नमूना, स्वाधीनता की देवी बलिदान मांगती है। स्वाधीनता की देवी बलिदान मांगती है कोई पवित्र आत्मा। आनंदपुर साहब के भरे दरबार में गुरु तेग बहादुर ने बलिदान मांगा। चारों ओर सन्नाटा था। थोड़ी ही देर में के पश्चात 9 वर्ष का बालक उठा और मंच के सामने गरजता हुआ बोला, आपसे बढ़कर पवित्र आत्मा दूसरी कौन है? कितना सुना हुआ है? चलिए यहाँ बोल कर सकते हैं। बालक का नाम था गोविंद। धर्म युद्ध में गुरुदेव के चारों पुत्र अमर हुतात्मा हो चुके थे। सभासदों की आंखों में आंसू देखकर गुरुदेव ने इसका कारण पूछा। महाराज, आपके 4 पुत्र थे और चारों ही अमर हुतात्मा हो गए। गुरुदेव ने उस समय एक शब्द कहा, इन पुत्रन के कारण बार दियो सुत चार गए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। मुल्तान के नवाब मीर मन्नू के अत्याचार बहुत बढ़ चुके थे। जीवित सिख का मूल्य 3 और जो कोई किसी सिख को सर काट कर लाए उसे 5 रुपया। गुरुदेव ने अकाल पुरुष की सेना सजानी थी। लग गया दरबार। दुर्गा बलिदान मांगती है। एक पश्चात दूसरी, तीसरी, चौथा, 5वां सुरमा पेश हो गया। गुरुदेव ने तो अपने भक्तों की परीक्षा लेनी थी। ऐसे ही सरफरोशों से कौम की शान बढ़ती है। उन 5 प्यारों को गुरुदेव ने अकाल सेना का सरदार बनाया। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, लाख लाख से एक भिड़ाऊं, तो गोविंद सिंह नाम कहाऊं। यह गुरु के अवतार का रहस्य है। ऐसे ही सुरमाओं की सहायता से उन्होंने नदी की प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर बदल दिया। उनके प्रयत्न से पश्चिम के आक्रमण रुके ही नहीं गए, बल्कि पूर्व से पश्चिम अर्थात पंजाब से अफगानिस्तान काबुल पर आक्रमण होने लगे। इन आक्रमणों के कारण करने वाले वही हिंदू थे जो इतने वर्षों तक उस बर्बर शक्ति से शताब्दियों तक पिटते रहे। गुरुदेव के पास वह कौन सा जादू था, विचार शक्ति, उन्हें वेदांत की पोथी शिक्षा इनके दिमाग से निकला और उनके स्थान पर एक जीती जागती विचारधारा से उन्होंने विभूषित किया। औरों को मोती लाल सिखा दे मोती सिंह और हजारी लाल सिखा दे हजारा सिंह। मुंशी राम, बाबू राम, भसोटामल, बुद्धमल को उन्होंने मुंशी सिंह, सिंघाड़ा सिंह, धन्ना सिंह बना दिया। ऐसे एक गुरुदेव को एक दादू पंथी साधु से भेंट हो गई। उसने गुरुदेव से कहा, बहु दावा दूर कर, जिन दावे बिन कट, खेती सौदा कर गई, एक पंसारी के हट। गुरुदेव ने इसका उत्तर में तत्काल कहा, दादू दावा बाबरे, सबन सही सट, एक रहसी खालसा, और बचे सब भट्ट। दादू पंथी फिर बोला, बहु समय विचारी के, कल का कीजिए भाऊ,
जो कोई मारे ठाय इट बीजे शीश नवाऊं। जोगेश्वर कृष्ण की नीति को मानते हुए माले गुरुदेव बोला, दादू सम विचार के कल का कीजे भाऊ। जो को मारे ढाय इट पत्थर इन्हें दिखाऊं। तो कृष्ण भगवान की नीति भी सठे साठ्यम के दो नीति थी। जाति पाति ऊंचा नीचा भेदभाव तब तक रहेगा, तब तक एकता कभी नहीं हो सकती है। एकता के बिना कार्य सिद्ध असंभव है। अतः अपने 5 प्यारों को सर्वप्रथम गुरु का यही आदेश, होयो जन्म के सगढ़वासी आनंदपुर, होय पूत जाति तुम एको भाई, धर्म खालसा पदवी पाई। हिंदू तक ते आदि 11 वहीं सब अब तुमने धारा। कहने का तात्पर्य है कि आज संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापकों में से एक भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने आप ठीक कह रहे हैं, जवाब देने का समय आ गया है, लेकिन हम सभी को संगठित होना पड़ेगा, संगठित होकर बढ़ना पड़ेगा और अभी अनुशासन और संयम का परिचय देना है। ऐसे तो अभी मोहन भागवत ने तत्काल सरसंघचालक ने जो बयान दिया है वह अति निंदनीय है, हिंदुओं को, राष्ट्रवादियों को हतोत्साहित करने वाला है। और संघ जो है अपने मार्ग से डॉक्टर हेडगेवार के ब्रह्मलीन होने के उपरांत अपने मार्ग से भटक गया है। डॉक्टर हेडगेवार का नारा था, हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं किसी के बाप का। आज जो स्थिति गांधी ने राष्ट्र को भ्रमित कर आजादी के पूर्व किया था, वही कार्य आज संघ कर रहा है। आज स्थिति यह है कि जो तुष्टीकरण की नीति की पराकाष्ठा हो रही है, राष्ट्र विरोधी शक्तियां, उन्होंने तो 1947 में ही कहा था कि लड़का लिया पाकिस्तान हंस कर लेंगे हिंदुस्तान, तो हंस कर लेंगे हिंदुस्तान की योजना पर वो निरंतर क्रियान्वित हो रहे हैं। आज यदि आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार है तो राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादियों के संगठित शक्ति का परिचय है। राष्ट्र जो है दिशा निर्देश मांग रहा है, आज दिशा निर्देशित करने की आवश्यकता है, लेकिन इस संकट के घड़ी में हम सभी को संयमित होकर सरकार का साथ देना है, क्योंकि हमारा यह कर्तव्य है। भारत माता हम सभी की माँ है, हम इसके पुत्र हैं। पुत्रों का कर्तव्य है कि इस धरती को स्वच्छ, निर्मल, पवित्र बनाना। कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को जो है एक सूत्र में बंधा होगा। हम हिंदुओं में जन्मे, हम हिंदू ही रहेंगे। हम हिंदुओं में जन्मे, हम हिंदू ही रहेंगे। और जो देश के हैं दुश्मन, हम उनसे लड़ेंगे। ब्राह्मण नहीं कहो, हमें ठाकुर नहीं कहो, हमें वैश्य ना कहो, हमें न शूद्र ही कहो, हमें बौद्ध ना कहो, हमें न जैन ही कहो, हमें सिख ना कहो, हमें न शैव ही कहो। हम हिंदू भाई भाई मिलके ही रहेंगे। हम हिंदुओं में जन्मे, हम हिंदू ही रहेंगे। आज 57 देश है। दुनिया के किसी भी देश से मुस्लिम जब भागता है तो भारत में आता है। क्यों भारत में आता है भाई? 57 देश तुम्हारे हैं। अब आप परिकल्पना कीजिए, श्रीमती गांधी के समय उगांडा का शासक ईदी अमीन ने भारतीयों को निकाल दिया। जो संपन्न थे वो तो अलग अलग चले गए, लेकिन जो कमजोर लोग थे
वह मुंबई तट पर आकर लग गए। जो समुद्री तटरक्षक हैं वह उनको अंदर आने नहीं दिए। तो उस समय अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य बालाराव सावरकर ने प्रधानमंत्री श्रीमती यहाँ पर आने दिया जाए, और हिंदू महासभा के आग्रह को श्रीमती गांधी ने स्वीकार, उनको नागरिकता भी दी गई। पाकिस्तान से जो हमारे हिंदू भाई आए थे उनकी भी लड़ाई माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में हिंदू महासभा ने लड़ा, और इस केस को हमारे मित्र पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष प्रोफेसर भीम सिंह ने कानूनी सहायता दी, इसमें विजय प्राप्त हुआ। उस समय केटीएस तुलसी भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे। इन्होंने माननीय न्यायालय को, मुख्य न्यायाधीश को आश्वासन दिया कि इनकी सुरक्षा भारत सरकार करेगी और उचित मंच से ये कार्य करे तो इनको नागरिकता भी प्रदान किया जाए। तो प्रश्न है कि वह तो अपना कार्य कर रहे हैं और हम लोगों को भरमाकर, तो आज हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको कहाँ शरण मिलेगा? उनका तो कोई भी एक भी देश नहीं है, हिंदू राष्ट्र होते हुए भी यह हिंदू राष्ट्र नहीं है। संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए संपूर्ण राष्ट्रवादियों, संपूर्ण हिंदुत्ववादियों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि आप लोग हिंदू महासभा के ध्वज तल इकट्ठा होकर राष्ट्र को मजबूत बनावें। वर्तमान समय में सभी का कर्तव्य है कि अनुशासित रहकर सरकार, भारत सरकार चिकित्सकों का, वैज्ञानिकों का दिशा निर्देश माने और कोरोना को पराजित करे। उसके बाद जब हम जीवित रहेंगे तो देखेंगे हिंदू राष्ट्र, और हमको आशा एवं विश्वास है कि हम जीवित रहेंगे और यह जो अदृश्य संक्रामक बीमारी कोरोना है इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे। हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे, निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि पूर्व में भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपया आप अपना नंबर दे दीजिएगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो आज स्थिति है कि हमको अपने अंतःकरण के पौरुष, अपने पूर्वजों को आवाहित कर जागृत होना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जो चिंतन अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मनीषियों ने, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, देवता स्वरूप भाई परमानंद, स्वातंत्र वीर सावरकर, डॉक्टर बालकृष्ण सदाशिव मुंजे और डॉक्टर हेडगेवार ने दिया है, उस मार्ग का अनुसरण कर हम विजय पथ को आगे बढ़ेंगे, हम विजय को प्राप्त करेंगे। वंदे मातरम। गुरुकुल परंपरा को, राष्ट्र को यदि मजबूत करना है तो जो हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा थी, गुरुकुल परंपरा को प्रारंभ करना पड़ेगा, तभी जाकर राष्ट्र जो है अपने विजय के सिंहनाद की गर्जना करेगा और संपूर्ण विश्व भारतीय दर्शन, चिंतन और सिद्धांत को मानेगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का ही चिंतन है कि जिसके राज्य में सूर्य नहीं अस्त होता था, आज वह सिमट कर बिहार के बराबर उसका क्षेत्रफल रह गया है और बहुत से विषय वस्तु है
आगे पुनः आप लोगों को मैं प्रकाश डालूंगा। वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की जय हो। स्वातंत्र वीर सावरकर की जय हो। देवता स्वरूप भाई परमानंद की जय हो। डॉक्टर बालकृष्ण सदाशिव मुंजे की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी कपात्री जी महाराज की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य सुमेरु पीठ काशी महेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। हिंदुत्व प्रचंड हो। जय हिंदू राष्ट्र।